नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक शिक्षक और छात्र की कहानी। ज़्यादा टाइम न गवाते हुए आइए शुरू करते हैं। आज ये कहानी एक लड़के की जिसने यूनिवर्सिटी से पास किया और इसके बाद उसने एक बिजनेस करने की सोची और उसने बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ दिन तक बिजनेस ठीक चला, लेकिन फिर कुछ महीने के बाद उसका बिजनेस में नुकसान होने लगा और कम चलने लगा। फिर एक दिन उसका बिजनेस बंद हो गया। उसके परिवार के लोग और उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया, लेकिन फिर भी उसका बिजनेस बंद हो गया। कुछ दिन के अंदर वह लड़का डिप्रेशन में आ गया। वह लड़का यह सोच रहा था जो कि उसने सपने देखे थे, एक अच्छी जिंदगी जीने की और एक सक्सेस इंसान बनने की, वे सब खत्म हो गए। उसके घर वाले और उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन इससे कोई बात नहीं बनी। फिर एक दिन उसके एक टीचर ने उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया। यह टीचर उसके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिसने उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। प्रोफेसर ने बोला कि बेटा एक दिन मिलने के लिए घर पर आना। जब वह लड़का वहाँ पर गया तो प्रोफेसर ने पूछा, बेटा क्या बात है? आपके घर वाले और दोस्तों ने बताया कि कुछ दिन से परेशान है। तो लड़के ने कहा, सर जी, मैंने मेरी संपूर्ण मेहनत और लगन के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन मैं फेल हो गया। प्रोफेसर बोला, बेटा इसमें घबराने की क्या बात है? इसमें तो काफ़ी लोग फेल्ड होते हैं। बिजनेस में कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग असफल। फिर लड़के ने बोला, सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। अब तो मुझे लगता है कि लाइफ में कोई मतलब है या नहीं। फिर प्रोफेसर ने बोला, चलो बेटा गार्डन में घूम के आते हैं। गार्डन में जाते ही प्रोफेसर ने उस लड़के को एक टमाटर का पौधा दिखाया जो कि मर चुका था। प्रोफेसर ने बोला, तुम इसे देखो। लड़का इस मरे हुए पौधे को देखकर बोला, सर यह पौधा भी तो मेरी तरह मर चुका है। तब प्रोफेसर ने बोला, कोई उल्टी सीधी बात मत करो। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि पौधे को वे सारी चीज़ दी जो इस पौधे को चाहिए था। मैंने इसके लिए बीज बोया, फिर पानी दिया, खाद दी, जो चीज़ की ज़रूरत थी उसे मैंने सब कुछ दिया इस पौधे को। लेकिन इस पौधे को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं था। मेरा काम था इसे सब कुछ देना और मैंने दिया भी। जब लड़के ने बोला, सर आप खुद ही तो बोल रहे हो कि हम मुश्किल काम कर सकते हैं, रिजल्ट्स पर हमारा कोई हाथ नहीं। और सर मैं यह बोल रहा हूँ कि जब केवल हम काम कर सकते हैं लेकिन हमारा हाथ रिजल्ट पर नहीं है, तो हम इतना मेहनत क्यों करें? मैंने पढ़ाई के बाद बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन सकूं। तब प्रोफेसर को लगा सच में यह लड़का बहुत ही डिप्रेशन में है। प्रोफेसर ने एक बार फिर से लड़के को समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़का समझने की हालत में नहीं था। फिर भी प्रोफेसर ने कहा, चलो बेटा अंदर चलो, कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद लड़का बोलता है, सर मैं चलता हूँ। आपने मुझे जो कुछ भी समझाया उसके लिए आपको धन्यवाद। मेरे जीवन में जो होगा वह होगा, आप मेरे लिए परेशान मत होना। फिर प्रोफेसर ने बोला, बेटा जाने से पहले तुम मेरे साथ 1 मिनट के लिए चलो, कुछ काम है। प्रोफेसर ने उसे उनके स्टोर रूम की ओर लेकर आए और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही देखा वो टमाटर का ढेर लगा था। लड़के को समझ में नहीं आया कितना टमाटर आया कहाँ से। तब सर ने बोला, बेटा तुमने तो गार्डन का पहला पौधा ही देखा था, बाकी के पौधे तक तुम तो गए ही नहीं, और भी बहुत पौधे थे। बेटा मैं तुमको यही समझाना चाहता हूँ कि जो एक बार असफल होने से यह मान लेते हैं कि वह आगे भी असफल होगा, वह कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तुम अपने काम करने के तरीके को बदलो और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखना होगा, तभी तुम एक सफल इंसान बन सकोगे। तुमको सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी में। ये मेरी मोटिवेशन स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।